श्लोक में प्रवेश करेंगे। अभी तक हम लोग क्या सुन रहे थे? बताइए, अभी तक क्या सुन रहे थे? श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा। भागवत कथा कैसी सुननी चाहिए, भागवत कथा का नियम क्या है, भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, भागवत कथा सुनने से होता क्या है, इसका जिसमें विशुद्ध रूप से विवेचन हो उसे श्रीमद् भागवत का महात्मा कहते हैं। अच्छा भैया, मैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व ये बता दूं आपको कि संसार का, दुनिया का यदि कोई विचित्र ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। आप राम कथा उठाओगे, उसमें राम जी की वंदना। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे तो दुर्गा जी की वंदना। आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो हनुमान जी की वंदना। सुंदरकांड करोगे तो हनुमान जी की वंदना। लेकिन दुनिया का यदि कोई विचित्र ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इसमें किसी भी देवी देवता का विशेष रूप से नाम लेकर के वंदना नहीं की गई है। भागवत कथा में किसकी वंदना की गई? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भागवत जी में किसकी वंदना की गई है? बोले सत्यम परम धीमहि। भागवत में सत्य की वंदना की गई है। मैंने आपको बताया सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? श्री कृष्ण है। चित क्या है? श्री कृष्ण है। आनंद क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। आनंद क्या है? बोले श्री कृष्ण है। तो भागवत के प्रारंभ में सत्य की वंदना की गई है, भागवत के मध्य में भी सत्य को ही प्रतिपादित किया गया है, और भागवत कथा के विराम में सत्य की ही वंदना की गई है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और तुलसी बाबा भी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। तुलसी बाबा लिखते हैं कि धर्म जो है सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। और भैया भागवत है क्या? तो बोले निगम कल्प तरोरि गलतम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। बोले श्रीमद् भागवत कथा क्या है? बोले एक पका हुआ फल है। तो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले सूत जी महाराज एक बात बताओ, यदि आप भागवत को पका हुआ फल बताते हो तो कृपा करके ये बताओ कि फल में तो गुठली होती है और फल में तो छिलका होता है, और गुठली छिलका कोई खाता नहीं, उसको तो फेंक देते हैं। तो
तो एक बात बताओ कि श्रीमद् भागवत कथा को यदि आप फल बता रहे हो तो इसमें से गुठली और छिलका क्या है, निकालने योग्य क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये तो फल है तो, लेकिन इसमें गुठली छिलका बिल्कुल नहीं है। ये तो अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। और बोले श्रीमद् भागवत कथा को जितना हो सके मोहो रहो रसिका भुवि भावुकः, बोले जितना हो सके उतना पियो, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। और बोले कब तक पियो? बोले जब तक अभिमान ना चला जाए तब तक पियो। कई लोग तो कहते हैं बार बार क्या कथा सुनना। अरे भैया अभी तो YouTube पे चल रही थी, उस पे सुन रहे थे। सब जगह भागवत कथा चल रही है, टीवी पे दिन रात चलती रहती है, टीवी पे तो हम सुनते ही रहते हैं, अब क्या बार बार कथा सुनना। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम चरित जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जाना तेन नाहि, रस विशेष जाना तेन नाहि, राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तेन नाहि, रस विशेष जाना तेन नाहि। हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आहि भवन समाना, श्रवण रंग आहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आहि भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना। बोले राम चरित जे सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तेन नाहि। बोले जो भगवान की कथा को सुन करके ये कहने लगे बस 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 अब क्या कथा सुनना, तो समझना कि वो भगवान की कथा के मर्म को समझाई नहीं है। जिन कानों में भगवान का नाम नहीं गया तो समझ लेना उनके जो कान हैं वो एक अंधकारमय एक भवन के समान है। जिस प्रकार एक कमरे में कभी प्रकाश ना हुआ हो, ये कान उस प्रकार के समान है। इसलिए भगवान की कथा जितनी हो सके उतनी पीते जाओ पीते जाओ और पीते जाओ। यहाँ पर सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहते महाराज ये बात तो आपने अच्छी बताई कि भगवान की कथा को जितना हो उतना पियो, पर आज हम आपसे एक प्रकार का प्रश्न नहीं, आज हम आपसे पूरे 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं, कृपा करके बताइए। तो शौनकादिक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या पूजा पाठ करना धर्म है? क्या मंदिर जाना धर्म है? आखिर मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया, बोले जब हम मंदिर में देवी देवता का पूजन करने जाते हैं, अब 1 लोटा जल पानी लेकर के गए, 5 रुपया की चना चिरौंजी लेकर के गए शंकर जी के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, तो थोड़ा सा जल शंकर जी को चढ़ा दिया, थोड़ा पार्वती जी को चढ़ा दिया, थोड़ा नंदी भगवान को चढ़ा दिया, लोटा जल पानी खत्म हो गया।
अब वहीं पर गणेश भगवान बैठे थे, तो गणेश जी ने सोचा सबको चढ़ा दिया, हमें तो चढ़ाया ही नहीं। वहीं पर दुर्गा जी बैठी थी, बताओ सबको चना चिरौंजी चढ़ा दी, हमको तो चढ़ा ही नहीं। तो हम किसकी पूजा करें और किसको छोड़ दें, कृपा करके ये बताइए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। हमारा आपसे तीसरा प्रश्न है, वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? वेद में भगवान का नाम अनामी है तो भगवान के नाम क्यों है? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और चौथा हमारा आपसे प्रश्न है, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं, और तुलसी बाबा ने तो हद ही कर दी। बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि और कथा अनंता, ओ कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। बोले यहाँ तुलसी बाबा ने तो लिख दिया, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कृपा करके ये बताइए कि भगवान के अवतार हैं कितने? ये हमारा आपसे चौथा प्रश्न है। पांचवा हमारा आपसे प्रश्न है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को बड़ा बनाकर कहे, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटे रूप में कह दे और श्रोता को समझ में भी आ जाए। क्योंकि महाराज आगे कलिकाल आ रहा है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग के लोगों के पास में समय नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा। हमारा आपसे छठवां प्रश्न है, भगवान कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेकर के आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेकर के आता हूं। तो कृपा करके ये बताइए कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारा आपसे छठवां प्रश्न है। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात थी कि नारद जो राधा रानी है, राधा रानी की गोद में गोलोक धाम में सुखदेव जी महाराज खेल रहे थे, कीड़ा कर रहे थे। तो सुखदेव जी महाराज से राधा रानी ने कहा, बोले बेटा जाओ पृथ्वी पर जाओ, पृथ्वी पर जाकर के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, मैंने नहीं जाना मैया पृथ्वी लोक में। अरे वहां जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। सो मुझे नहीं जाना वहां, मैं तो यहीं पर ठीक हूं। राधा रानी ने कहा, देखो सुखदेव जी, आप एक काम करो, मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, नारायण की माया का कोई असर नहीं होगा, आप तो जाओ, चले जाओ। तो राधा रानी की बात मान करके और सुखदेव जी आज कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में पड़े हुए थे। अब नारद जी को चिंता हुई। नारद जी ने सोचा, जब तक सुखदेव जी का जन्म होगा नहीं तब तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। सो विचार करने लगे, अच्छा नारद जी का स्वभाव कैसा है? जहां कभी लड़ाई झगड़े ना होते हो वहां नारद जी पहुंच जाए तो भैया लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए। जहां दिन रात कलह मची रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और वहां नारद जी पहुंच जाए तो लड़ाई झगड़ा एकदम बंद। ऐसा नारद जी का स्वभाव है। और वेद क्या कहता है? बोले नारदो देव दर्शनः। बोले जिस जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान से मिलाकर ही छोड़ते हैं। और यहां नारद जी ने आज मन में विचार किया, बोले देखो मैंने लक्ष्मी जी और नारायण में खूब झगड़ा करवाया, अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी खूब झगड़ा करवाया, लेकिन अभी बाकी कौन रह गया? बोले अभी तो भोले बाबा बाकी रह गए हैं। सो देखो यहाँ कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती मोदक पा रही थी, प्रसाद ग्रहण कर रही थी, और यहां से नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण भजमन नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और जैसे दूर से मैया पार्वती ने देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं, सो तुरंत खड़ी हो गई और प्रणाम करने लगी। अच्छा, यहाँ पर देखो, जो मैया पार्वती हैं वो नारद जी को मानती हैं अपना गुरु, और जो नारद जी हैं वो मैया पार्वती को मानती हैं अपनी माता। अरे वाह नारद जी, बहुत दिनों बाद आप आए हो, आपने तो एकदम आना जाना बंद कर दिया है, क्या बात है? नारद जी कहने लगे, मैया दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। अरे बिना स्वार्थ के तो कोई किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने भी आना जाना एकदम बंद कर दिया। अब जब कोई बात करना पसंद करता ही नहीं तो काय को आए जाए। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बिना स्वार्थ के तो कोई